घर के चूल्हे पे ठंडी पतीली है, घर के चूल्हे पे ठंडी पतीली है, कैसे कह दूं कि सावन की धूप नशीली है। जो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। आप समझ रहे हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा तो हम लोग उनकी तरफ ध्यान देंगे, बराबर देंगे। जब अब होली का दिन नज़दीक आ रहा है, होली का टाइम नज़दीक आ रहा है, सब अपने अपने घर में बुजुर्ग अपने परिवार बच्चों के साथ होली की तैयारियां कर रहे होते हैं, अपने पोते नाती पोते के साथ खेल रहे होते हैं। उस वक्त में EPS 95 की लड़ाई लड़ने के लिए जिंदा रहना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जंग अगर लाजमी हो तो फिर लश्कर देखे नहीं जाते। ये महराज फैजाबादी जी ने 2 लाइनें कही है कि अगर जंग लाजमी हो तो फिर लश्कर देखे नहीं जाते। इस देश के करीब करीब 78 लाख बुजुर्ग पेंशनर और करीब करीब 7 करोड़ से ज़्यादा जो अंशदान कर रहे हैं EPFO में EPS 95 के तहत, आज उन सबों की ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। जो रिटायर हो गए उनकी तो नर्क है ही, और जो 7 करोड़ से ज़्यादा अंशदान कर रहे हैं उनकी नर्क बनने वाली है। काफ़ी लंबे समय से ये बुजुर्ग लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं EPS 95 पेंशन के तहत। अपने पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये करवाने के लिए लगातार सालों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद दिलाता चलूं कि जनवरी 2014, 15 जनवरी 2014 का वो दिन था जब बीजेपी के तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी ने इन्हीं लोगों से वोट पाने के लिए, मुझे पहले कहने में कोई ऐतराज नहीं है, इन्हीं बुजुर्गों का वोट पाने के लिए एक वादा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इन बुजुर्गों का जो मिनिमम पेंशन उस वक्त 1,000 भी उस वक्त के गवर्नमेंट ने नहीं किया था, उसके लिए कहा उन्होंने कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इनका मिनिमम पेंशन कम से कम, उस वक्त वो प्रकाश जावड़ेकर जी कहते 3,000 तो होना ही चाहिए प्लस DA। आज 10 साल हो गए उसी आज के मौजूदा सरकार को आए हुए और लगातार सालों से संघर्ष करने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक चीज याद रखें, वो सत्ताधीश जब कोई फोरा नासूर बन जाता है ना तो उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खासकर डेमोक्रेसी में। हमारे साथ अशोक राउत जी हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और एक बात और बताता चलूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आखिर इस बार भी अगर पेंशन नहीं मिला तो और कितने लंबे संघर्ष करते रहेंगे। और ये बात वो कह रहे हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल और 40 साल के करीब होगी, लेकिन 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग लगातार अपनी संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे कहने में बहुत शर्म आती है कि मुझे एक भी 25 साल और 30 साल का बंदा इसमें नज़र नहीं आता जो EPS 95 के तहत कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। रावत जी, हम बिल्कुल उस मुहाने के पे खड़े हैं लड़ाई के, मतलब EPS 95 पेंशनर के लोग। अब यहाँ से रास्ता कहीं आगे को जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इस मामले में। देखिए, हम अभी भी आशावादी हैं। हमारा पूरा जो परिवार है NSC का, पूरे देश का, सब हम आशावादी लोग हैं। संघर्षरत है, लेकिन हमें आशा है क्योंकि मोदी जी की डबल गारंटी है। अभी 4 दिन भी बहुत होते हैं, एक ट्विटर लिखने में इतना टाइम भी नहीं जाता, इतना टाइम भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा काम हो और हमारा काम होगा, ये विश्वास है। अभी अगर हमारा विश्वास टूटा तो मैं एक ही बात स्पष्टतया कहना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा परिवार है और इतने लोग हैं। देखिए, हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये जो आंदोलन है ये साइलेंट किलर है। ये जब करेगा तो ऐसा करेगा कि बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम कोई नहीं चाहते, राजनीति हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ये आंदोलन का परिणाम चाहते हैं और अच्छा परिणाम चाहते हैं। अगर ये परिणाम अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया, हम वरदान देंगे, वर देंगे। बूढ़े लोग हैं, 2 ही चीज़ें होती है हमारे पास, वरदान और श्राप। और नहीं तो फिर श्राप देंगे, और श्राप देंगे और वो श्राप फलित होगा, ये पक्का, इसी गारंटी मैं देता हूँ। अभी डेमोक्रेसी में किसी सत्ता के लिए श्राप का मकसद आज के वक्त में मेरी इंडिविजुअल ये राय है कि इतना ही समझता हूं कि एज ए वोटर हम उसको सत्ता से उतार देंगे, और सत्ता से उतरना ही उसके लिए बहुत बड़ा श्राप होता है जो सत्ता के सुख भोग के बैठा होता है। और जब उस सुख से वो नीचे उतरता है तो इससे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ होता नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक आम जनता अब जिसको अपनी मांगे मनवाने के लिए 2014 में कोई भी पार्टी हो,
आज इस पार्टी ने वादा किया, पुरानी सरकारें ने भी बहुत सारे वादा किए, पूरे नहीं किए। अब उस वादा को कोई पूरा ना करे तो कब तक आदमी सब पॉलिटिक्स में उतरते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंसोलिडेट होके, अगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी है तो पूरे कंसोलिडेटेड फोर्स के साथ में आप उसका विरोध करेंगे, यही हो सकता है। देखिए, आपको 5 एमपी ने, मान लीजिए जैसा मैं यहाँ देखा था, आपके साथ खड़ा रहा मैं पूरे आंदोलन में, 5-6 एमपी ने आके सपोर्ट किया। 543 में से 5-6 एमपी ने सपोर्ट किया, बाकी तो 530 या 535 एमपी तो कोई नहीं आए। मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी नहीं आए। और सर दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा इशू है, क्या आज के वक्त में कम से कम 10 करोड़ वोटर की मैं बात करता हूँ, 78 लाख से ज़्यादा पेंशन है सर, 6-7 करोड़ जो अंशदान कर रहे हैं वो हो गए। आखिर इस मुद्दे को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं ध्यान दे रहा इस मुद्दे को। जो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। आप समझ रहे हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा तो हम लोग उनकी तरफ ध्यान देंगे, बराबर देंगे। जबरदस्त देंगे। बहुत उम्मीद के साथ लोग लगे हुए थे जहाँ यहाँ खड़े हैं वो, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो, बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनके जेब में पैसे नहीं है आने के, या शरीर से वो सक्षम नहीं बचे हैं रिटायरमेंट के बाद में। तो उन उम्मीदों के साथ में थे कि हमारा काम इस बार होगा, और ख़ास करके एज ए लीडर कमांडर राउत से उम्मीद लगाए बैठे थे। अब जब कमांडर साहब कह रहे हैं कि नहीं होगा, एक नई लड़ाई लड़ेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हमारा काम नहीं होता है और हमारी जो हाथ जोड़ के करुणामयी भाषा है वो अगर उनके समझ में नहीं आती है तो फिर उनको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में हम बात करेंगे। दूसरी बात, हम नहीं चाहते थे कि इसका महाभारत में हम कोई शस्त्र हाथ में लें। हम चाहते थे कि इसका अंत अच्छा हो और सभी का सुख हो इसमें सरकार का भला था, हमारा भी भला था। लेकिन अगर ये नहीं होता है और ऐसी बात है कि उनके शस्त्र से हमें लड़ना पड़ेगा, तो हमको सब आता है, गदा युद्ध आता है, तलवार युद्ध आता है, धनुष्यबाण चक्र हम सब चला सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बंधु और बांधव इन्होंने किया कि हम मोदी जी के साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, गीता की ही हम बात करें ना, लोग गीता की ही बात कर लेते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो आप बंधु बांधव कुछ भी कर लीजिए, जहां पर आपके अधिकार की बात होती है वहां पे तो दंड देना भी धर्म बनता है। सर ये हम लोग गीता के मानने वाले, आप भी गीता मानते हैं, बिल्कुल, तो गीता की ही बात कर लेते ना, गीता की दंड देना पड़ेगा ना। देखो, ये है कि हमारा जीवन इन सब लोगों का संघर्ष में गया है। चाहे वो घर में संघर्ष था, समाज में था, नौकरी में था, आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं, ये उम्र में कर रहे हैं। तो ये हमारा तो संघर्ष तो हमारा धर्म ही हो गया। तो मैंने पहले भी कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयाव, गीता में कहा है। तो हमारा धर्म संघर्ष है, उसी में हमारा श्रेय है। बराबर है भाइयों? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोग सब सम्मान करते हैं, भारत की संस्कृति है। और जब अब होली का दिन नज़दीक आ रहा है, होली का टाइम नज़दीक आ रहा है, सब अपने अपने घर में बुजुर्ग अपने परिवार बच्चों के साथ होली की तैयारियां कर रहे होते हैं, अपने नाती पोते के साथ खेल रहे होते हैं। उस वक्त में EPS 95 की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं। तो गोंडवी साहब की वो 2 लाइनें हैं कि घर के चूल्हे पे ठंडी पतीली है, घर के चूल्हे पे ठंडी पतीली है, कैसे कह दूं कि सावन की धूप नशीली है। तो इस हालात में ये लोग जी रहे हैं। नमस्कार।